बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पोर्शंस कह सकते हैं आप इस पार्ट का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो एरिया वेक्टर। एरिया जनरली आपने सुना है होगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में, लेकिन इन स्पेशल केसेस इट कैन बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब किसी सरफेस का एक हम स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट लें तो हम उसको वेक्टर मान सकते हैं, और वेक्टर होगा तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होती है। जैसे ये बोर्ड एक सरफेस है, इसका एरिया है, इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ले लें थोड़ा सा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी उसको पहली बात तो हम डिनोट करेंगे डी एस से, कई जगह पे डी ए से भी डिनोट कर देते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड एंड नॉर्मल आप कह सकते हो। तो हम क्या क्या कहेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट can be considered as a vector quantity, and it is denoted by ds vector. Its direction is always perpendicular to the surface and outward, या आउटवर्ड एंड नॉर्मल आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये होगा एरिया वेक्टर। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसका मेन रोल रहेगा एरिया वेक्टर का। नेक्स्ट क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए सरफेस लिंक्ड विद ए सरफेस is the number of electric field lines crossing that surface या passing through that surface। तो क्या है ये? इलेक्ट्रिक फ्लक्स for a surface is the number of electric field lines crossing that surface। ये तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, वी कांट काउंट देम, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? तो मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए स्मॉल area element is given by, ऐसे लिखेंगे स्मॉल, उसका सिंबल डी फाई, E dot ds, that is a dot product of electric field and the area vector, small area element जो हमने लिया है उनका हमने डॉट प्रोडक्ट कर दी, that is the electric flux। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ स्मॉल एलिमेंट का। अगर हमें कंप्लीट सरफेस का निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स is given by phi equal to integration of E dot ds। तो स्मॉल का जब इंटीग्रेशन कर दो मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत होंगे, सबका अगर निकाले सब में सब करें, मतलब ये इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा एलिमेंट हो उसके अंदर,
तो हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। आप बोल सकते हो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ी है प्लस जो है +1 में डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है डॉट प्रोडक्ट से जो मिलती है, तो ये भी एक स्केलर है। यूनिट आप यहां से बता सकते हो उसकी, SI यूनिट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आप कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ये भी होती है वोल्ट पर मीटर, और फिर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके कुछ स्पेशल केस आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। केस 1, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the surface। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर किधर होता है, वो भी परपेंडिकुलर। तो दोनों में एंगल कितना होगा, 0। मतलब क्योंकि आपने E डॉट ds में लिखा ना, तो फाई कितना होगा, देन फाई इक्वल टू E ds cos थीटा डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एंड थीटा विल बी 0 डिग्री। कोई भी सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर भी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। दोनों में एंगल 0 cos 0 1, तो फाई इक्वल टू E ds का इंटीग्रेशन टोटल सरफेस एरिया S यानी E इंटू S। केस सेकंड अगर हमने if electric field is parallel to the surface। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गया, जैसे मान लो ये सरफेस है कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसके पैरेलल है बिल्कुल, और अगर आप यहाँ पर एरिया वेक्टर लोगे तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री आउटवर्ड एंड नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो E परपेंडिकुलर टू ds हो जाएगा। ध्यान समझने की चीज है, सरफेस के तो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर उसे पुट करोगे cos 90 तो फाई कितना मिलेगा आपको, 0। तो ये दो केस हैं, उसके अलावा और कोई एंगल है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ, कुछ भी आप कह सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। तो ये थ्योरम दी गई है जब हमें किसी क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो। क्लोज सरफेस में बी ए स्फीयर, ए सिलेंडर, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, ए क्लोज्ड हो सरफेस, तो उसका जो है अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो उसके लिए थ्योरम यूज होती है। और क्या कहती है, ध्यान समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम net electric flux for a closed surface is always
1/epsilon naught times the charge enclosed by that surface. नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है, अब इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड for a closed surface is always 1/epsilon naught times the charge enclosed by that surface, that is phi is equal to E dot ds for closed surface के लिए निशान लगा देंगे हम इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल का, तो क्लोज सरफेस के लिए। और ये कितना बताया? 1/epsilon naught times the charge, ये क्यू टोटल चार्ज सरफेस के अंदर कितना है वो है चार्ज, यानी क्लोज समेशन क्यू भी लिख देते हैं कई बार इसको। दैट इज द गॉस थ्योरम और गॉसेस लॉ। अब इसका करेंगे हम प्रूफ करके दिखाएंगे इसको। तो मान लो कि यहां हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और ये एक सफियर के सेंटर पर है, ये मान लो हो गया सफियर। तो सफियर के सेंटर पर ये चार्ज है, उस सफियर का रेडियस है r। तो क्लोज सरफेस हो गया सफियर, इसके सेंटर पर चार्ज हो गया Q। अगर इस पॉइंट P पर, सफियर के ऊपर कोई भी पॉइंट, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। यहां ले लेते हैं हम P पॉइंट पर, किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इधर, क्योंकि जहां इंटेंसिटी निकालते हैं वहां हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, तो पॉजिटिव रिपल्सन होगी, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और अगर आप यहां एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लें तो वो भी आउटवर्ड एंड नॉर्मल इधर ही होगा। तो Q be the charge at the center of the sphere, हम लिख देंगे कंसीडर Q be the charge at the center of the sphere of radius r, then electric field intensity at point P on the surface of the sphere is E outward as shown in figure, and direction of ds is also in the same direction as that of E. So electric flux E, so phi equal to E dot ds integration for the closed surface। अब दोनों में एंगल कितना? 0 डिग्री। E ds cos 0 1, E बाहर, क्योंकि E तो हर जगह पर सेम है, कहीं पर भी सरफेस के ऊपर। ds का इंटीग्रेशन, ds area of the small element, and integration of ds, that means the area of the complete sphere, स्फीयर का एरिया। तो कितना होगा? हम अभी s लिख देते हैं, मान लो s। अगर हमारे पास रेडियस है तो स्फीयर का एरिया 4πr², तो phi will be equal to E 4πr²। अब बात आती है E, ये पॉइंट चार्ज है और r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल चुके हैं, कितनी होती है? E इक्वल टू 1/4π ε0 Q जो चार्ज है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r²। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। पुटिंग दिस वैल्यू, phi will be equal to 1/4π ε0 Q upon r² into 4πr²। 4π से 4π और r² से r², तो phi will be equal to 1/ε0 into Q या Q upon ε0 कैसे भी, hence proved। तो ये गॉस थ्योरम थी, प्रूव हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल ढंग से इसको पढ़ लेना। आगे जो टॉपिक होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे एक कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से,
यूजिंग द गॉस थ्योरम। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।